दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल डी फॉर यू स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको कंप्लीटली मैथिली और नॉन हिंदी के नॉन हिंदी में दोस्तों आपको गद्यांश कंप्लीट बताएगा, ठीक है। अगर उस वीडियो को आपने देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देखें। या फिर दोस्तों अगर आपकी तैयारी में कमी महसूस हो रही है तो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं नॉन हिंदी और मैथिली के। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है नॉन हिंदी की। जो प्रश्न है पहला है आपका कि कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घर निर्माण होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों हम लेकर क्या है कि जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर के ध्वंस रचकर नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग से अत्याचारों के महल गिर जाएंगे और श्रमिकों के लिए नए घर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, या होंगे। विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। ये कौन से चैप्टर का दोस्तों ये जो प्रश्न है किस चैप्टर का प्रश्न दोस्तों, तो ये जो है आपका पहला नंबर चैप्टर का प्रश्न है। पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तू जिंदा है तो, ठीक है, तू जिंदा है तो इस चैप्टर का है, ठीक है। तू जिंदा है तो इस चैप्टर का जो है आपका पहला प्रश्न है। अब है दोस्तों दूसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। यानी कि जब सुदामा की दशा देखे श्री कृष्ण ने तो वो किस प्रकार से अपने आप को महसूस किया या फिर उसकी स्थिति कैसी हो गई। तो इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपने बाल सखा सुदामा की गरीबी एवं फटेहाली देखकर श्री कृष्ण इतना भाव विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतना रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया, ठीक है, यूं ही रह गया। अपने पवित्र अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। यानी कि दोस्तों क्या है? बाल सखा कृष्ण के कौन थे? सुदामा कौन थे? बाल सखा। और बाल सखा को पहली बार देखा, वो भी देखा तो ऐसी परिस्थिति में जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसी परिस्थिति में देखने के बाद जो है उसके आंखों से नैना धार बहने लगे और इतने बहे कि वो अपने नैना धार या अश्रु से जो है उन्होंने सुदामा के पांव धो डाले, ठीक है। तो ये थे आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें से आपको कह दे, क्योंकि एक कमेंट आप लोग ने किया है जिसमें कहा है कि आप लोग शीर्षक देना होगा तो कैसे दें, ठीक है, या भावार्थ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि आपको पूछेगा सुदामा चरित्र चैप्टर का भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, भावार्थ लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे सुदामा चरित्र चैप्टर के। तो जैसे किसी भी चैप्टर का आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सुदामा चरित्र चैप्टर में किस किस का वर्णन हुआ, ठीक है, तो कृष्ण और सुदामा की वर्णन, कृष्ण और सुदामा की वर्णन क्यों हुई है, ठीक है। तो जैसे कैसे आप कह सकते हैं कि दो स्टार्ट कर सकते हैं सुदामा, है ना, सुदामा रचित पाठ से यह स्पष्ट होती है कि सुदामा और कृष्ण एक गहरे बाल सखा थे, प्रिय बाल सखा थे, ठीक है। और उसमें श्री कृष्ण जो है द्वारिका के महाराज हो जाते हैं और सुदामा जो है वो एक छोटे से गांव में बेकार से स्थिति में रहते हैं, ठीक है। और जब दोनों का मिलन होता है तो जो है उस प्रकार का जो भाव, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा आया इस पॉइंट से स्पष्ट करते हुए हम इसे भाव जो है इसका स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है, ध्यान देते हुए कि निर्गुण भक्ति धारा के से आप क्या समझते हैं, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों एकदम ध्यान से इसे पढ़ना है, जितने भी अभी वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आज से जो है करीब 5 से 6 दिन आपके एग्जाम का मात्र बचा है, ठीक है। और इस बीच दोस्तों आप लोग के बीच हम लाइव नहीं आ पाएंगे। लाइव नहीं आने का कारण ये है कि हम जो है आपको 13 तारीख को, यानी कि 13 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच करीब करीब जो है हम नेपाल के लिए रवाना हो रहे हैं, ठीक है, नेपाल जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाएगा। हो सकता है तो इस वीडियो को हम शूट करके आपको जो शेड्यूल में डाल रहे हैं तो मिल जाए, अन्यथा नहीं भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बारीकी से सभी प्रश्नों को देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी समय से पूछा जाएगा जितने प्रश्न हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जो अगला आपका प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो है हम डी फॉर यू स्टडी से ज्यादा नॉन हिंदी या मैथिली के कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पता है अभी तक, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था आपका 3रा नंबर कि निर्गुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है ज्ञान की आंख से ईश्वर को खोजना और पाना। निर्गुण ईश्वर, है ना, ईश्वर सगुण साक्षात नहीं होता है, ठीक है। कबीर ने निर्गुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर को खोजा और पाया था। यानी कि ईश्वर को किससे? निर्गुण भक्ति धारा से ईश्वर की खोज की जा सकती है और यही कबीर ने इसको खोज किया था, ठीक है। उसके बाद आगे है कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी संत कवि में, जबकि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम
श्रवी कवि थे। ठीक है, प्रेम श्रवी कवि थे। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कौन, ज्ञान मार्गी कवि कौन थे, ज्ञान मार्गी संत कवि कौन थे, तो क्या बोलेंगे हम, कौन थे, तो कबीर थे। ठीक है, और अगर पूछेगा आपको कि प्रेम प्रेम स्वरी कवि कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस नहीं कीजिए, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ना, कहां ज्यादा तक आपका वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा कि महाप्राण निराला कब अधीर हो उठते थे। यानी कि महाप्राण निराला जी जो थे, महाप्राण मतलब क्या होता है, महाप्राण यानी कि बहुत बड़ा जो प्राण है, वो जो निराला जी जो है वो कब अधीर हो उठते थे, कब जो है उससे दुख होता था। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लेकर के आए, बहुत सटीकली आंसर है, ध्यान दीजिएगा कि निराला जब जरूरतमंदी को कुछ मदद न कर पाते, वैसी स्थिति में वे अधीर हो उठते। कब अधीर होते, जब क्या होते, जरूरतमंदी जो लोग होते थे उसकी जब मदद वो नहीं कर पाते थे, तब उस अधीर उठते। ठीक है, उसके बाद थे निराला को अपनी आवश्यकताओं की तनिक चिंता नहीं होती थी। यानी कि उसको खुद की जो आवश्यकता है उसके लिए उसे कोई बेफिक्र रहते थे, वो कोई टेंशन नहीं रहता। ठीक है, दूसरे की चिंता के लिए उसे फिक्र रहते। ठीक है, आगे है, लेकिन जब दूसरे है ना याचक की जरूरत नहीं पूरी होती थी, तब वे है ना काफी अधीर हो उठते थे। यानी कि जब उसको अपनी जरूरत पड़ती थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु जब किसी जरूरतमंद लोग जो उसके पास आते थे, अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी तो वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हम जो है खास तौर पर आप लोग के बीच जो है इसलिए क्वेश्चंस लेकर के आए कि आप लोग का एग्जाम है और एग्जाम कंप्लीट नहीं हो तो कितना दुख होगा, और एग्जाम में सही नंबर नहीं आएगा तो मुझसे भी दुख होगा। ठीक है, इसलिए जो आप लोग के बीच हम इतने मेहनत करते हैं, तो आप लोग का थोड़ा सा फर्ज बनता है कि लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो गाना है नहीं, सो बोल देंगे सबको भेज दो, सबको सुना दो, ये तो है नहीं, ये तो क्वेश्चन है जो पढ़ने वाले उसी को आप देंगे, और देंगे तो उसकी भलाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। यानी कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उसे क्यों ऐसा लगा कि ये मेरा गांव नहीं है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा कि अपने गांव राजसी है ना, हाट बाट, हाथी घोड़े, महल अट्टालियों को देखकर सुदामा को भ्रम होने लगा। उसके गांव में तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, किसी के पास हाथी घोड़ा तो थे नहीं, तो वो जो दिख रहे हैं कि ठाट वाट, हाथी घोड़े, महल अटारियां दिख रहे हैं, तो वो जो है आश्चर्य में पड़े कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद उन्हें, और वो भ्रमित हो जाते कि मेरा गांव है भी या नहीं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है, यानी कि ऐसा महसूस होने लगता है कि वे अपने गांव की राह भूल गए हैं, है ना, और फिर द्वारिका के राजभवन में ही पहुंच गए हैं। यानी कि उसने जब देखा तो उसके गांव में सेम टू सेम कैसा बन चुका था, तो द्वारिका के जैसा महल बन चुका था। तो जब द्वारिका की तरह महल बन चुका था तो उसे लगा कि हम राह भटक गए हैं, यानी कि हम रास्ता भटक गए हैं और हम पुनः द्वारिका आ पहुंचे। ठीक है, तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे आपको नोट करना है। दोस्तों आपको बता दे कि एक वीडियो में बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप लोग पूरे वॉच नहीं कर पाते हो। अब पूरे वॉच करेंगे भी आप कैसे, क्योंकि और भी तो काम है, और भी तो वीडियो आपको क्वेश्चंस देखना है, तो सभी इसलिए आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 5 क्वेश्चंस मिला है। इसके नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो आपको मिल चुका है, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें आपको 5 मैथिली के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए होंगे। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देखिए। ठीक है, पहले नंबर प्ले लिस्ट में है, तो 5 नंबर वो, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो अभी आने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली 5 नंबर के एक और क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो कहते हैं कि हमारे बताई जानकारी आपको बेहद पसंद है, और पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसी तरह के नए नए टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर के